हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स। आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू करनी है इसमें हमको। साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया गया है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करने मतलब पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 ब्रैकेट क्लोज, ए ब्रैकेट क्लोज दिया गया है। तो इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन तब साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें देखिए कंडीशन होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स -1/2 इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये बिलोंग करता है, इसका रेंज -π/2 से +π/2 के बिटवीन में बिलोंग करता है। तो जो एंगल आएगा वो हमारा किसके बिटवीन में आना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बिटवीन में आना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, माइनस इस एंगल में है तो आगे साइन लिख सकते हैं, मतलब माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं साइन 1/2 मतलब 30 डिग्री होता है। 30 को हम लिख सकते हैं π/6, तो ये आ जाएगा माइनस का π/6। तो हमारा एंगल आ गया माइनस का π/6। तो अब ये देखेंगे ये जो डिग्री आएगी इसमें सर्टिफाई हो रही है कि नहीं, जो इसका रेंज है। तो रेंज में देखिए सर्टिफाई हो रहा है, क्योंकि रेंज हमको होनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बिटवीन में। तो हमारा ये माइनस का π/6 इसके बिटवीन में आएगी। तो करेक्ट मतलब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू माइनस का π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का π/6। तो अब रखते हैं, तो साइन ब्रैकेट में π/3, ये माइनस क्वेश्चन में पहले से है, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में आई है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये π/6 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन ब्रैकेट में 6 एलसीएम आएगा, तो ऊपर बचेगा 2π + π। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 3π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब आ गया साइन π/2। हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। मेन देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे रूल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया है, क्वेश्चन सेकंड है साइन ब्रैकेट में अर्क कॉस माइनस का 1/2 ये दिया गया है। ये अर्क का मतलब इन्वर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स माइनस का 1/2। अब यहाँ पर हम कॉस इन्वर्स -1/2 की वैल्यू देखते हैं, तो रेंज पहले इसका पता करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मतलब कॉस इन्वर्स -1/2 ये बिलोंग करेगा, इसका रेंज 0 से π के बिटवीन में वैल्यू इसकी होती है, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे माइनस टर्म है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा कॉस इन्वर्स 1/2। कॉस 1/2 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो 60 को हम लिख सकते हैं माइनस का π/3। तो अब ये देखेंगे माइनस का π/3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, कहने मतलब हमारे रेंज 0 to π के बिटवीन में बिलोंग नहीं कर रहा, 0 to π के बिटवीन में। तो अब इस केस में हम तब ये चलेंगे क्वाड्रेंट देखेंगे। ये क्वाड्रेंट हम देखेंगे, मतलब ये होता है ASTC। तो अब देखेंगे कि किस में निगेटिव वैल्यू होती है, कास में। तो सेकेंड में मतलब π-θ, इसमें कास जो है हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और कास क्या होता है, निगेटिव होता है। तब निगेटिव में चलेंगे, तो निगेटिव में चलने के लिए तब यहाँ पर हम रखेंगे π-θ की स्पेस पे, π-θ होता है, थीटा की स्पेस पे π/3 रखेंगे। तो अब ये टर्म जो है बिलोंग करेगा 0 से π के बिटवीन में बिलोंग करेगा। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 3π यानी 2π, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। अब देखिए प्लस में आ गया ना, 2π/3 जो वैल्यू आएगी ये 0 to π के बिटवीन में आएगी। तो अब इसकी स्पेस पे हम क्या रख लेंगे, यानी साइन 2π/3। तो अब साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन यानी π माइनस π/3 लिखा जा सकता है। ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब ये साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू 60, मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, तो ये आंसर आएगा। तो कहने मतलब ये कॉन्सेप्ट हमको इतना ये पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है साइन ब्रैकेट tan इनवर्स माइनस का √3
प्लस cos इनवर्स माइनस का √3/2 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें भी अब पहले हम tan को चेक करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो tan इनवर्स माइनस √3, इसका पहले हम रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो इसको भी -π/2 से लेके +π/2 के बिटवीन में बिलोंग करता है। तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स √3। tan √3 की वैल्यू हम जानते हैं π/3 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/3। तो कहने का मतलब ये देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है इस टर्म में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यानी साइन ब्रैकेट में इसकी स्पेस पे हम रखेंगे माइनस का π/3 प्लस। अब cos इनवर्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो cos इनवर्स का चेक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे cos इनवर्स माइनस √3/2 ये बिलोंग करेगा, हम जानते हैं 0 to π के बिटवीन में बिलोंग करता है। तो अभी माइनस साइन यहाँ आया तो माइनस आगे लिख लेंगे, माइनस का cos इनवर्स √3/2 ये जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 30 को हम लिख सकते हैं माइनस का π/6। तो ये माइनस का π/6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। हमारा रेंज होता है cos के लिए 0 to π होता है, तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम पहुँचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब AS ये सेकेंड क्वाड्रेंट में π-θ होता है। तो इसमें cos जो है निगेटिव होता है, तो वो टर्म आएगा। तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगी π-θ की वैल्यू हम रखेंगे π/6। अब इसको LCM लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/6। तो ये वैल्यू जो है 0 to π के बिटवीन में शो करेगी। तो अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे cos इनवर्स माइनस √3/2 को, तो यहाँ आ जाएगा 5π/6। अब इसका LCM लेके हल करेंगे तो साइन ब्रैकेट में LCM ले लेंगे, 6 आ जाएगा। तो 3 2 जा तो आएगा माइनस का 2π प्लस का यहाँ 5π। अब इसको हल करेंगे तो आएगा साइन, इसको माइनस कर लेते हैं तो 3π/6 आएगा, एक कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मतलब आ गया साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें भी इतना रूल हमको पता होना चाहिए, तभी ये वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।